प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रही हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके के किस टॉप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से पर्सन बार बार आ रहे हैं और कौन कौन से पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखना जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करें कितने पर्सन आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। यकीन मानो ये क्लास है आपके लिए क्या रहेगी, रामबाण रहेगी। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है साथियों कि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है वो कौन सा है। चलिए बताइए, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, कुंभलगढ़ है। तो देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर आएगा तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि क्या है दोस्तों, ये धरती के आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए है राइट होगा विद्यार्थियों। और राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग है वो दो है, एक तो तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ है वो आपका बूंदी में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ का किला है ना, कुंभलगढ़ का किला यह राजस्थान के कौन से जिले में है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में है। पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में। देखो दोस्तों अगर बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा ने दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों इसका शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में के बाद महाराणा महल में क्या हुआ था, महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपका राजसमंद के अंदर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, बी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बारात के स्वागत के रस्म को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, जब बारात जाती है ना, तब दोस्तों बारात का स्वागत करते हैं, उस रस्म को क्या कहते हैं। कला संस्कृति का बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा है कि बारात के स्वागत की रस्म कहलाती है, क्या कहलाती है। बडार है, सामेला है, गोना है और बधावना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों। बारात की स्वागत की रस्म होती है उसे कहते हैं सामेला। क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, जंतर मंतर क्या है। पहली बार जंतर मंतर है कहाँ पर है दोस्तों, तो जंतर मंतर आपका जयपुर में, ठीक है ना। भूल मत जाना, भूल भुलैया म्यूजियम, जादू विद्यालय, वेधशाला। तो जंतर मंतर क्या है आपके जयपुर में, वेधशाला है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। दोस्तों क्लास को ध्यानपूर्वक जरूर देखना, एक बार सभी यानी साथी है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास आपके यहाँ पर डेली मिलेगी। अगला प्रश्न है क्या पूछा है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है, जावर, सांबर, खेतड़ी और भीलवाड़ा। यहाँ पर आपसे पूछा कि राजस्थान में जस्ते की खान है दोस्तों, है ना। तो राजस्थान में जस्ता कहाँ से निकलता है सर्वाधिक, तो ये निकलता है जावर से। जावर से, कहाँ से, जावर से निकलता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में हवेलियों का नगर कहलाता है।
मतलब राजस्थान में हवेलियों का शहर है, किसे कहा जाता है? जहाँ पर सर्वाधिक हवेलियां, जैसे पट्टू की हवेली है, सालम सिंह सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, ये सारी हवेलियां कहाँ पर है? सीकर, रतनगढ़, बाड़मेर और बाड़मेर। यहाँ पर बाड़मेर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आपका जैसलमेर है। जैसलमेर है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट होगा, जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में हवेलियां का नाम का नगर कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए। डूंगर शाही ओढ़नी है वो कहाँ पर है तैयार की जाती है? यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों की राजस्थान में डूंगर शाही ओढ़नी है ना, राजस्थान में डूंगर शाही ओढ़नी दोस्तों वो कहाँ पर तैयार की जाती है, ये आपको बताना है। चलिए विद्यार्थियों, तो राजस्थान में दोस्तों डूंगर शाही ओढ़नी है वो दोस्तों आपकी तैयार की जाती है कहाँ पर है? जोधपुर है। कहाँ पर तैयार की जाती है दोस्तों? डूंगर शाही ओढ़नी है तो जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो जोधपुर के अंदर तैयार की जाती है, ए ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि विद्यार्थियों सुप्रसिद्ध बनी ठनी का संबंध किससे है? बनी ठनी श्रेणी क्या है दोस्तों? भारत में मोनालिसा कहलाती है, इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? भारत की मोनालिसा कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी बड़ी श्रेणी का संबंध है वो है किशनगढ़ शैली से है। बड़ी चित्र दोनों इसका संबंध किससे है? तो वो है किशनगढ़ से। विद्यार्थियों, और बड़ी ठनी का पेंटर कौन था? तो दोस्तों आपका निहाल चंद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हैं? रा, राती घाटी, राती घाटी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? सीकर, बीकानेर, दौसा, जयपुर में बताओ भाई, इसमें से किस शहर में साथियों राती घाटी भी कहते हैं? तो राती घाटी दोस्तों वो आपका हो जाएगा बीकानेर शहर। बीकानेर को क्या कहते हैं? तो बीकानेर शहर को आपको राती घाटी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है आपका? राती घाटी दुर्ग है, जिसे अपना जूनागढ़ भी कहते हैं, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? हैं? तो यहाँ पर पूछा है नाता क्या है? अगर आप मेरी क्लास है डेली डेली देखते हो ना, तो वो आपका राजस्थान जीके में एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा। ये आपका शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नाता क्या है? रिश्ते का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षक है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्ते का एक नाम। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान में नीला शहर किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? तो उदयपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर। तो आपको पता है विद्यार्थियों, राजस्थान का नीला शहर है वो आपका जोधपुर शहर है। मतलब जोधपुर में सारे घर कैसे विद्यार्थियों नीले हैं? कैसे हैं? तो सारे घर है जो नीले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर है जोधपुर हो जाएगा यहाँ पर। जोधपुर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पर जो आपका उदयपुर है वो क्या कहलाता है? आपका सफेद शहर है राजस्थान का। ठीक है, जयपुर है वो गुलाबी नगरी दोस्तों। ठीक है, और नीला शहर वो आपका जोधपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे सामने पूछा है महा मुसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर। तो बताओ भाई, राजस्थान में आपकी मूसी महारानी की छतरी है वो कहाँ पर है? हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए, यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए दोस्तों कि मूसी महारानी की छतरी है वो दोस्तों आपकी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है
राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो यहाँ पर कमेंट करना है, राजस्थान का दूसरा पुराना किला है तो वो कौन सा है? बीकानेर का किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला। चलिए दोस्तों, फटाफट यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कौन सा है दूसरा पुराना किला राजस्थान का। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जैसलमेर का किला, बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। दोस्तों, जैसलमेर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो जैसलमेर में सुनार किला है, जो दोस्तों राजस्थान का ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि, तो यहाँ पर पूछा है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन, है ना, ऊंट की खाल पर चित्रांकन है, ये किस शैली की विशेषता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस्तकला क्या है, एक आपके नाम सुना होगा उस्तकला का, उस्तकला क्या है दोस्तों? तो ये आपके ऊंट की खाल पर चित्रित बनाना उस्तकला कहलाती है दोस्तों। और उस्तकला का संबंध है वो किस से है? तो वो आपका है बीकानेर से, बीकानेर से है। ऊंट की खाल पर है चित्रांकन करना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों आपसे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिले, मतलब यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों कि राजस्थान की जनसंख्या 2011 की है ना, उसके अनुसार मतलब सबसे कम जनघनत्व है वो किन किन जिलों का हो जाएगा, वह एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फटाफट कमेंट करे कौन सा उत्तर सही होगा आपका। तो यहाँ पर आपका जैसलमेर और बीकानेर है, यहाँ पर है आपका दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है दोस्तों तो दोस्तों बताइए, चित्तौड़ दुर्ग दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? चित्तौड़ दुर्ग है दोस्तों, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान की आन बान शान कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ दुर्ग। क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है यह दुर्ग दोस्तों आपका। मेसा पठार, मेसा का पठार है ना, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चोप आभूषण विद्यार्थियों कहाँ पहनते हैं? चोप नाम का आभूषण है, पहना जाता है हाथ, दांत, अंगुली, नाक। तो मैं चोप दोस्तों या कहीं रखन चोप है, ये सारे क्या है दोस्तों आपके दांत के आभूषण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सांगरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का दोस्तों वो किस रियासत से है? तो वो आपका जैसलमेर रियासत से है। ठीक है, जैसलमेर रियासत से है सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि मामा भांजा का मंदिर है कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, स्वाई, माधेपुर। तो बताइए मामा भांजा का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है? फटाफट सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। ये क्लास आपके लिए क्या है, रामबाण रहेगी, तो क्लास में मिस ना करे विद्यार्थियों। मामा भांजा मंदिर आपका बना हुआ है वो 12 जिले के अंदर अब बना हुआ है, 12 जिले में है। तो चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है, निम्नांकित संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन सा दोस्तों आपका संप्रदाय है निम्नांकित संप्रदाय विद्यार्थियों? रामानुजाचार्य, निबकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों निबका संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद में है। कभी कभी ये भी लिया जाता है कि अगर आपसे पूछे दोस्तों कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाबारकाचार्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये प्रश्न है वो आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सामने है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है दोस्तों? गौरी कौन सा है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य?
चलिए बताइए, गौरी है, संवाग है, तमाशा है, रम्मत है, लोकनाट्य है, वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए गौरी। गौरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्वेश्चन आया है सवाल दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सालय वो राजस्थान के जयपुर के अंदर है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, किसे मरुस्थल की कोकिला कहा जाता है? मरुस्थल की कोकिला किसे कहते हैं विद्यार्थियों? गौरी देवी को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को, गुलाबो देवी को। तो मरुभूमि कोकिला है वो आपको अल्लाह जिलाई बाई को कहलाती है। कौन कहलाती है? अल्लाह जिलाई बाई कहलाती है। तो यहाँ क्या है, राजस्थान है में आपको एक मांड गायिका है। क्या है? आपकी मांड गायिका है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी है? सही कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा? तो सभी साथियों का यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आपसे, तेरह ताली लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? मतलब यहाँ पर बताना है कि विद्यार्थियों की जो आपका तेरह ताली नृत्य है ना, ये किस लोक देवताओं को समर्पित है में किया जाता है? तो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी। तो दोस्तों तेरह ताली नृत्य वो क्या है? वो तेरह ताली नृत्य है रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण। रामदेव जी के मेले का मुख्य में क्या करते हैं दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की तेरह ताली नृत्य है। जब दोस्तों नृत्य करते हैं तो उसके साथ में कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो मंजीरा बजाया जाता है। यह बहुत ही बार प्रश्न आपके पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है वाद्य यंत्र के बारे में। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने क्या पूछा है? रावण रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का नृत्य वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक और स्थान का नाम है। तो रावण हत्था ये आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र है। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है? इसका निर्माण है दोस्तों आधे कटे नारियल के कटोरी के सम्मान होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई हुई हम्म इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से। यहाँ पर हो जाएगा आपका पानी के अभाव से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? राजस्थान में साथियों क्रांति हुई 1857 की। ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? यह बहुत ही दोस्तों अजमेर की नसीराबाद की छावनी से। हम्म तो नसीराबाद की छावनी से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। 18 मई 1857 को ये क्रांति बिल्कुल आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है, लांगुरिया गीत का संबंध किस से है? तो शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। तो लांगुरिया गीत दोस्तों गाते हैं, कौन गाते हैं? केला देवी के मंदिर। केला देवी के मंदिर में गाते हैं। और केला देवी का मेला कहाँ भरता है? तो ये आपका करौली के अंदर भरता है। और यहाँ पर आपका गीत गाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है? क्या पूछा है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, काल भोज और अल्लट। तो बप्पा राव का मूल नाम है वो आपका था काल भोज। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, वास्तुविद्या मंडन है, महाराणा कुंभा है, नरेश भूपत है, चित्रांगन मौर्य। तो राजस्थान में साथियों आपका स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा कहलाता है। कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।